निकलो, यहाँ पूजा नहीं होगी, यहाँ मजार बनेगा, यहाँ आस्ताना जाना बनेगा। अब ये पीर का मजार बने, कहा तुम्हारी हिम्मत का, हिम्मत तो हमारी बहुत है। अरे अभी रानी आ गई तो कलम करा देगी, कहा कलम जब कराएगी जब उसके पास कुछ रहेगा। कहा जब पीर यहाँ रुकना जानता है तो अपने शासन को बरकरार रखना भी जानता है। जब यहाँ पीर रुकना जानता है तो हमारे सरों को बचाना भी जानता है। पंडित जी बोले भैया बहुत मन्नत समाजत किया, चले जाओ, तो कहा तुम उठा के देखो। पंडित जी ने पूरी ताकत लगाई मगर एक पाया ना हिला पाए। पंडित जी सोच रहे ऐसे कर रहे हैं, मगर जब पंडित जी ने पूरी ताकत लगा ली तो पीर का हिला, तो भैया कोई अंदरूनी ताकत है, कोई रूहानी शक्ति है। और पंडित बोला जो होगा देखा जाएगा भैया, तुम्हारे सर कलम होंगे तो मेरा भी उड़ा दिया जाएगा, अब क्या कर। पंडित खड़ा था, सारे मुरीद खड़े हैं। शाम का वक्त आ गया, रानी अपने सिपाहियों के साथ शाही मंदिर में आ रही है। ऐलान हो रहा था होशियार खबरदार, जो लोग जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, रास्ता साफ कर दिया जाए, इसलिए कि रानी अपने शाही मंदिर की तरफ रवा दवा है। रानी की आमद है, रानी पूजा करने के लिए आ रही है। रास्ते में कोई न आ जाए, कोई बीच में हाइल न हो जाए, सर कलम करा दिया जाएगा। रास्ता साफ हो गया, लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो गए, सारा रास्ता साफ है। रानी की सवारी बड़ी तज़्को एहतशाम के साथ आ रही है और उसके पीछे पीछे सिपाही है, असलहा लिए हुए, उसके गार्ड है और उसके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही रानी मंदिर के करीब आई है तो उसने आके क्या देखा कि आज नजारा नया नजर आ रहा है। मंदिर के इर्द गिर्द टोपी वाले नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले नजर आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। जब रानी ने देखा तो कहा पंडित जी क्या हो रहा है। कहा रानी जी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या ये बताओ ये करा कौन रहा है। कहा ये जो लेटे हैं, तो जो है कहा करा तो ये रहे रानी, ये जो लेटे हैं। कहा अच्छा ये कौन है। कहा इनके पीर है। कहा इन्हें उठाओ। तो कहा हमने तो उठा लिया, तुम और बची हो। हमने तो बहुत उठाया, ना उठे तुम और बचिए, तुम और ढोल लगा लो। क्या मतलब। कहा इनके पीरों का जनाजा है, मुसलमानों के पीर का जनाजा है, सबने उठाया, उठना तो बड़ी बात, हिल ना सका। रानी मैंने इतना जोर लगाया कि मैं खुद दुनिया से उठने वाला था, मगर उठना तो बड़ी बात, एक पाया न हिला। अरे जब ज्यादा जोर लगाएगा आदमी तो खुद उठ जाएगा। कहा मैंने बहुत कर लिया, मेरा हिसाब करो या किताब, सर काटो या सूली चढ़ाओ। भैया ये यहाँ से नहीं हट रहे, हम तुम हटा कर देखो। रानी ने जब देखा तो सिपाहियों से कहा जनाजा उठाओ और मंदिर की हुदूद से बाहर फेंक दो। सिपाही आगे बढ़े, सारे सिपाहियों ने जनाजे के चारपाई को पकड़ा, उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, उठना तो बड़ी बात थी। रानी के सारे सिपाही जोर लगा रहे थे। रानी इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रही थी, सारे मुरीदीन इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे थे। सारा जोर लगा दिया मगर सारे सिपाहियों से कुतुब शाह गौरी का एक पाया ना हिला। हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। रानी से सिपाहियों ने भी जवाब दे दिया, सस्पेंड करो या छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई अंदरूनी शक्ति है। रानी बड़ी जिद्दी थी, मानने वाली नहीं थी। वो पुराना दौर था, बिल्डोजर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था। आज का वो दौर होता, गांव की बात होती तो कहते ट्रैक्टर लाओ, कहते नहीं कहते सबसे ज्यादा ताकतवर चीज गांव में ट्रैक्टर ही तो होती है, ट्रैक्टर लाओ, इसकी हेडरोली में जंजीर बांध के खींचेंगे, कहते नहीं कहते। और अगर शहर की बात होती तो कहते अच्छा बिल्डोजर लाओ, बिल्डोजर से उठवाएंगे। मगर ना बिल्डोजर था ना ट्रैक्टर था, उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई थी तो रानी के पास हाथी थे, बादशाहों के पास हाथी होते। रानी ने कहा हाथियों को बुलाओ। हाथियों को बुलाया गया, जंजीर को जनाजे से लपेटा गया, बहुत मोटी जंजीर, जो उसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जंजीर थी, आई जनाजे से लपेट दिया गया। और उसी जंजीर के दूसरे सिरे को हाथियों
दिया गया। 2 हाथियों से जंजीर को बांधा और एक सिरा जनाजे से लपेटा। रानी ने फीलबानों से कहा, ए फीलबान अब हाथी को चला। जब फीलबान ने हाथी को चलाया, ताकतवर जानवर था, हाथी ने पूरी ताकत लगाई। अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, जनाजा हटना तो दूर की बात था, हिला नहीं, बीच में से जंजीर टूट गई। हाय निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे निगाहे मर्दे मौनी से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन